हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो समय समय की बात है, समय समय पे कुछ सब कुछ बदल जाता है, समय समय पे सब कुछ अलग अलग हो जाता है ना। तो अभी देखिए, अभी मार्च चल रहा है और जनवरी, फरवरी और दिसंबर, आधा दिसंबर में ले लीजिए। ये, और फरवरी तो पूरा पूरा चला गया, जनवरी तो पूरा तो था ही। इस जगह पे सांस लेने की सांस नहीं थी, जगह नहीं थी। और अब देखिए कि सब अपने अपने जगह पे चले गए। उस टाइम इतना भीड़, इतना भीड़। अभी हम लोग ओवर ब्रिज के पास हैं, तो यहाँ पे आने के बाद जो है स्टॉपेज, जब कहीं ज़रूरी रहता है ना, तो जब यहाँ पे स्टॉपेज होता है ना, तब बहुत तकलीफ़ होता है। जैसे कि पेपर है, जैसे कि तबीयत ख़राब है, जैसे कुछ कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी। जब यहाँ पे स्टॉप कर देता है ना, तब लगता है यार क्या ही बताऊँ, लेकिन ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे जो शिल्प, जो कलाकारी की गई है ना, वो क्या ही बताऊँ। जैसे चंद्रमा, जैसे कि अलग अलग मूर्तियाँ, जैसे कि प्रयागराज देवभूमि है। प्रयागराज में बहुत सारे कुछ हो ना हो, लेकिन मंदिर और यहाँ पे बहुत आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो फिर से गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के बाद मैं आपसे बात करूँगी। और अभी देखिए, किचन की साफ़ सफाई है। नवरात्रि भी आ गई है। नवरात्रि से कहूँ कि कल है नवरात्रि, तो माता का आगमन हो जाएगा कल। तो कौन कौन पूजा करेगा, कौन कौन व्रत रखेगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि प्रेम से बोलो जय माता दी। और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम औरतें की लाइफ तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक काम ही काम करना है। फिर भी हम लोगों का रूटीन तो जहाँ से खड़े हो जाओ वहीं रूटीन शुरू हो जाता है। नॉन स्टॉप काम है। अगर तुम मुझे खांसी आ रही है। जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी उस टाइम मुझे खांसी आ रही थी। अगर आप छत पे चले जाओ तो छत पे आपको बहुत सारा काम दिखेगा, और अगर आप नीचे काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत सारा काम करे दिखेगा। कभी कभी यार मुझे ना नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं मिलता। रंग वंग तो काफ़ी दिन हो जाता है। मेरी बड़ी वाली दीदी आती है, कहती है रंग भी नहीं लगाए हो। मतलब इतना टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे ऐसे हैं। अब क्या ही किया जाए। तो पता है, मैं अपने किचन की साफ़ सफाई तो रोज़ करती हूँ, और लेकिन बिखर भी जाता है, क्योंकि किचन ही है। और देखिए, छोटा किचन हो बड़ा किचन हो, इंसान तो किचन अपने साफ़ सफाई करता है, घर भी साफ़ सफाई करता है। और फिर मैं तो थोड़ा सा आजकल ना, क्या, एक काम और शुरू कर ली, प्लाट पे जाना। तो प्लाट पे भी बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं। और सच में आज के समय में कोई किसी पर भरोसा ना करे। और कोई अगर आपको जुबान दिया है, वो आपके जो उस जुबान पर टिका रहे, ऐसा भूल के भी मत भूल सोचो। अभी मैं प्लॉट पे गई थी। लोगों के, हम कहते हैं कि इतना नीयत खराब हो गई है, इतना गंदा हो गए हैं। और इतनी गंदगी को साफ करने के लिए कहीं न कहीं हादसा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, कहीं बीमारी, लेकिन फिर भी। और एक बात मैं आपको बता दूं, श्रेया हमारी बता रही थी, नेट में सर्च करी कि पहले 32 फीट, 28 फीट, 16 फीट ऐसे जो है हाइट हुआ करती थी। और अब 5 फीट और 6 फीट आदमियों के। अगर 6 फीट हो गया, 6 1 भी हो गया, 6 फीट भी हो गया, तो भी लड़का लंबा है। और इतनी लंबाई तो भैया, तो फिर बहुत ही बड़े लंबे रहते होंगे। कैसे झुकते होंगे भगवान, सच था कि झूठ था
क्या पता, हम नहीं जानते, लेकिन अभी हम लोग 5 फुट के हैं वो जानते हैं। तो अभी जो हम लोग हैं, जैसे अभी के टाइम में सही है, और पहले के टाइम में हम लोग वो लोग देखिए तो हम लोग उनके नज़र में चूहा दिखेंगे ना, ऐसा होगा। तो श्रेया कही कि मम्मी ये जो घर है बहुत होता है 10 फीट, और 15 फीट, 16 फीट, 17 फीट ऐसे ही ऊंचाई हमको लगता रहती ही है, क्योंकि हमने सुना है 10 फीट दरवाजे की वो रहता है, और थोड़ा सा रोशनदान वगैरह बन गया है तो उसमें जो भी हो, और 12 फीट हो गया होगा या 13 फीट, ऐसे जो कुछ रहा हो। लेकिन अगर इतना दरवाजे की ऊंचाई के बराबर भी इंसान है तो भी बहुत लंबा है, और अगर 16 फीट 17 फीट का है तो भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी बात तो इतना बड़ा बिस्तर कहाँ आता था, और कितना बड़ा इनको घर चाहिए ना, ये भी है। तो मेरा जो मैं जब एडिटिंग कर रही थी ना, उस टाइम क्या हो गया था ना, अलार्म बज रहा था। तो मैंने क्या किया कि अलार्म को स्टॉप करते समय कुछ देर हो गया, और फिर मैंने अलार्म स्टॉप किया, और हाँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए मेरा किचन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैसे किचन साफ होगा यार। सच में बहुत, मतलब मुझे बहुत गुस्सा लगती है। और कुछ न कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ है नहीं, कुछ न कुछ तो है। और अब यहाँ पे देखिए बिटिया जी खिचड़ी खाई थी, और वो खिचड़ी छोड़ दी थी। और सच बताऊँ मैं ना, मेरे बच्चे या मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ खाना खाने के मामले में। मेरे घर से इतना खाना बाहर जाता है, इतना खाना बर्बाद होता है कि क्या ही बताऊँ। जबकि खाना नपा तौला बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब अगर नपा तौला बना देती हूँ तो लगता है कि अगर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो यार ख़राब हो जाएगा। तो अभी देखिए जो श्रेया खिचड़ी छोड़ी थी, और जो खिचड़ी बची हुई थी, तो दोनों खिचड़ी हम जो कुकर में थी उसको भी मिक्स कर दिए कि भाई शाम का खाना तो मेरे लिए पर्याप्त है, अगर इसको थोड़ा कोई खा लेगा तो फिर बट के दोनों जन खा लेंगे। तो एक जन का नहीं है, 2 लोगों का है, तो भाई इतना पूरा तो हम नहीं खाएंगे। अब रही बात हस्बैंड की, भाई हस्बैंड क्यों खाएंगे बचा हुआ खाना। अब सुबह से भाई वो सुबह से निकल जाते हैं तो फिर क्यों खाएंगे। और अब भी मुझे बनाना है क्या, कटहल की सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए चावल तो डालना पड़ेगा, और चावल के साथ रोटी, तो ये बनाऊंगी। और मैं कटहल की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, और जितना भी कूड़ा था उसको मैंने ले आया, डस्टबिन में डाला, और उसके बाद मैं फिर से आ गई, फिर से किचन में ही थी, और मतलब फिर से आ गई गैस चूल्हे के पास। तो एक साइड मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए, दूसरे साइड बॉटल वगैरह रखी हूँ कि इनको भी भर के हटा देना है। और उसके बाद क्या है भैया जी, बॉटल तो हटा देना है, और सब्जी जो है मैंने ना, टमाटर है नहीं, तो इसमें कभी टमाटर भी डाल देती हूँ, कभी नहीं डाल देती हूँ। अगर टमाटर भी डाल देते हैं ना अब तो खट्टा खट्टा आता है, तो अच्छा भी लगता है, ख़राब नहीं लगता है, दोनों तरह अच्छा लगता है। आप सिंपल से भी बना सकते हो, बिना टमाटर के भी बना सकते हो, ग्रेवी के जान ही ले लोगे क्या, इतना खांसी आओगे तो आप ग्रेवी के साथ ही, मतलब ग्रेवी भी आपकी गाढ़ी हो जाएगी। और आज मैं ना, मतलब ऐसा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर यार लेट हो जाता है सच बताऊँ। फिर उसके बाद खाना वाना बनाई, खाना वाना बनाने के बाद मन किया कि शाम को चलो दर्शन करके आते हैं। फिर क्या था, बस निकल पड़ी दर्शन करने के लिए। तो बिटिया कह रही मम्मी आज तुम आगे बढ़ जाओ। हमने कहा क्यों, तो कही नहीं मम्मी तुम आज आगे बढ़ जाओ। तो हम सोचते हैं आगे इसलिए नहीं बैठते हैं, हम सोचते हैं बच्चे बैठे हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा, और इसलिए मैं नहीं बैठती। तो सबसे बड़ी बात ना तो कि हम पहले तो घर से निकले हैं, और दूसरा जब आगे आप बैठे रहते हो ना फ्रंट पे,
तो आपको पहली बात तो सब दिखता है, सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम फ्रंट पे बैठे। और दूसरा क्या है ना कि हम सबसे ज़्यादा तो हम एक यूट्यूबर हैं और हमें एक क्लिप लेनी भी होती है, तो जिसमें अगर हम फ्रंट पे बैठते हैं तो हमें मतलब वो क्लिप मिल जाती। और पहले बात देखिए 1 ईयर से ऊपर लग गया था यहाँ पे ओवर ब्रिज बनने के लिए रेलवे का, तो अभी फाइनली ये बन गया है। और यहाँ पे है भगवान जी की मंदिर, बहुत सारी देवी देवता हैं, लेकिन मैंने अंदर नहीं कभी गई हूँ क्योंकि थोड़ा दूर पड़ जाता है और पैदल आती नहीं हूँ, और जब भी आती हूँ गाड़ी वाड़ी से आती हूँ तो इनको जय जरूर करती हूँ कि हे भगवान, जैसे मैं जा रही हूँ वैसे खुशी खुशी जाऊँ और खुशी खुशी वापस लौटूँ। शाम का टाइम है, मतलब सुबह जाती हूँ तो फिर शाम को लौटूँ, या फिर शाम को जा रही हूँ तो जब भी वापस लौटूँ तो मतलब लौटूँ। तो उसके बाद हम आते हैं कहाँ, उसके बाद आते हैं हम मेन सड़क पे। तो मेन सड़क पे जो ये नीचे से ब्रिज बनाया गया है ना, पहले ऐसे उधर से ही कट जाते थे, लेकिन अब इसको हो के फिर हमें ऊपर मेन सड़क पकड़ना है। और मेन सड़क पकड़ने के बाद हम जाएंगे कहाँ, हनुमान जी का दर्शन करने। तो आज है मंगलवार, और जब हम इस वीडियो को एडिट कर रहे थे उस टाइम था शनिवार, लेकिन मंगलवार और शनिवार मतलब दोनों दिन हनुमान जी का दिन है। क्या बात है, क्या बात है। चलो जल्दी से प्रेम से बोलो जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। और कल है संडे, और कल माता रानी का स्वागत करने के लिए जल्दी जल्दी से आप लोग स्नान करो, पूजा करो। और पहली बात तो आज ग्रहण भी लग रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं छाया तो रहेगा ही, तो क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल जय माता जी, प्रेम से बोलो। खलमास भी चल रहा है और नवरात्र भी आ गया है, तो चाहे जो भी हो प्रेम से बोलो जय माता दी। और नेक्स्ट ब्लॉग देखना है तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज की वीडियो यहीं तक, बाय।